दोस्तों, एक कर्नाटक का एक मामला सामने आया है टुमाको डिस्ट्रिक्ट का। इसमें बताया जाता है कि कुछ लोग पुलिस को फोन करते हैं कि साहब यहाँ पे एक कुत्ता बैठा है और उसका एक हाथ लेकर के मुंह में दबा करके है। वो कुत्ता भाग रहा था, हम लोगों ने देखा तो दौड़ा करके उसको घेर लिया चारों तरफ से। उसको हम कहीं जाने नहीं दे रहे हैं। कुत्ता बड़ी मशक्कत कर रहा है। कुत्ता चाह रहा है कि सब लोग चले जाएं तो मैं किसी सेफ जगह में चला जाऊं और उस मांस के टुकड़ों का टेस्ट लेकर के खाऊं। दोस्तों, ये कहानी कर्नाटक की आती है। पुलिस तुरंत वहां पहुंचती है और उस हाथ को बरामद करती है। उसके बाद पुलिस और भी टुकड़ों को खंगालने की कोशिश करती है। तो जहां पे वो कुत्ता था उसके एरिया के 5 किलोमीटर के दरमियान पुलिस बड़े एकदम जी जान से वहां पे सर्च ऑपरेशन चलाती है। तो धीरे धीरे इंटेस्टाइन, जांग, हाथ, उंगली और एक कूड़ेदान में काले कलर की पन्नी में सिर भी बरामद हो जाता है। अब पुलिस बड़ी परेशान, सारे टुकड़े उनका फोटो खींचती है और उस एरिया के कम से कम 5 से 7 थानों में उनको फोटो को भेजती है और सबसे पूछती है कि क्या ऐसी कोई मिसिंग कंप्लेंट है तुम्हारे पास। एक्चुअली मैं सोनी क्राइम न्यूज स्टोरी से दोस्तों मैं बताना चाहूंगी, इस घटना को देखते ही वो टोटल एरिया बिल्कुल शॉक्ड था। जो भी सुनता था डरा हुआ था कि एक महिला की या पुरुष की किस तरह से क्या किसी की दुश्मनी रही होगी, क्यों इस तरह से बेदर्दी से उसको मारा गया है। आपको बताना चाहूंगी, उसी थाने के अंतर्गत एक थाना होता है, वहां पे एक आदमी जाता है जिसकी उम्र 55 साल रहती है और वो एक मिसिंग कंप्लेन लिखाता है कि साहब मेरी बीवी 42 साल की थी और बेटी से मिलने गई थी, जो कि बेटी हमारी यहीं थोड़ी दूर पे रहती है और अभी तक लौटी नहीं है। और वो बेटी से मिलने 1 अगस्त को गई थी, 1 अगस्त 2025 को, और अभी तक लौटी नहीं है। और जब मैं बेटी से बात करता हूँ तो बेटी कहती है कि पापा हमने तो यहाँ से भेज दिया। दामाद से बात करता हूँ तो दामाद भी कहता है कि हमने तो आपके चौक पे उतार दिया था। अब वो बड़ा परेशान, वहां से कोई कुछ क्लू मिल नहीं रहा था बेटी के वहां से। दरअसल होता क्या है दोस्तों, मैं बताना चाहूंगी, ये लक्ष्मी देवम्मा है, इनकी 42 साल की उम्र है। ये बेटी से मिलने कभी कभार जाया करती थी और बेटी दामाद के बीच में कुछ ना कुछ हस्तक्षेप या अच्छी बातें, संस्कारों की बात बताया करती थी। इस तरह से जो बेटी थी उसके बगल में एक सतीश और किरण नाम के 2 मियाँ बीवी रहते थे। तो एक दिन सतीश का क्या होता है, सतीश के दांत में दर्द बहुत हो रहा था 10 दिन से। सतीश आता है, दवाई लाता है, खाता है, सो जाता है, खाता है, इस तरह से 10 दिन बीत चुके थे। तो ये उसकी बीवी कहती है कि भाई एक काम करो, तुम अच्छे डॉक्टर से जाकर के किसी से मिलो और अपने दांत का इलाज करो। ये अच्छी बात नहीं है, डेली तुम गर्म दवाई खाते हो, सो जाते हो, काम पे जाते नहीं हो। तो सतीश कहता है ऐसा कहाँ चला जाऊं, बताओ कोई अच्छा डॉक्टर नहीं है। तो किरण कहती है अरे हमारे पड़ोसी हैं रामचंद्रैया जी, ये कितने अच्छे डॉक्टर हैं, इनको तो पूरी जिला में नाम है, पूरे डॉक्टरों के नंबर 1 के डॉक्टर हैं। तो सतीश कहता है कि देखो मैं वहां तो नहीं जाऊंगा, वो इंसान ना तो बात करता है ना दुआ सलाम करता है, घमंड से भरा हुआ इंसान, और वैसे भी मैं मरना पसंद करूंगा पर घमंडी इंसान से बात करना पसंद नहीं करूंगा। उसकी बीवी ऐसे चुपचाप हो जाती, फिर दूसरे दिन दवा लाता, खाता है, सो जाता है, दवा उसकी बीवी ने कहा देखो घमंड अपना एक किनारे रखो, तुम्हारी जान रहेगी तो घर में पैसे आएंगे, अच्छा दिन चलेगा। इस तरह से सो जाओगे धंधा बिजनेस ठप हो जाएगा, कुछ हाथ लगना लगाना नहीं है। ये सुनते ही सतीश मन बनाता है। सतीश मन बना करके क्या करता है, डॉक्टर के पास जाता है, लाइन में लगता है, पर्चा कटवाता है, अपनी फीस जमा करता है। जब उसकी बारी आती है तो वो अंदर घुसता है। रामचंद्रैया जो बहुत बड़े नामी गिरामी डॉक्टर थे, डेंटिस्ट थे, वो बोलता अरे आप लाइन में कैसे आए हो। तो ये सुनकर के सतीश चौंक जाता है कि अरे ये तो मेरे से बड़े प्यार से बोल रहा है और मैं कहाँ घमंडी कह रहा था। तो फिर रामचंद्रैया बोलता है देखो आप तो अचानक कैसे आ जाते, आपको लाइन में घुसने की क्या जरूरत थी, आप तो मेरे पड़ोसी हो, अब आपको भी लाइन में लगना पड़ेगा क्या। सतीश सोचता है इतना अच्छा स्वभाव में खामखा बेफालतू में 10 दिन से पड़ा हूँ। रामचंद्रैया क्या करता है, सतीश के दांत का बढ़िया ट्रीटमेंट करता है, दवाई का 1 पैसा नहीं, पर्चा का 1 पैसा नहीं, और रिसेप्शन पे जो जमा होता वो भी पैसा रिटर्न करवा देता है। तब सतीश कहता है डॉक्टर साहब आपका स्वभाव देख करके मैं आपका फैन हो गया हूँ, जब कभी जरूरत पड़े तो मुझे आप याद कर लेना 12 बजे रात को भी। ऐसे चलते बात खत्म हो जाती है।
फिर क्या होता है, रामचंद्रैया एक दिन फोन करता है और कहता है कि भाई मुझे आपकी जरूरत पड़ी है। तो सतीश कहता है कि कोई बात नहीं, आप हमें काम बताइए, आपके तो काम के लिए हम सर के बल हाजिर हैं। तो रामचंद्रैया कहता है कि हमें एक कत्ल करना है। तो वो कहता है 10 की बोलो, 1 की मत बोलो। तो वो धीरे से बताता है कि ऐसा है, हम एक दिन चुनते हैं और हमें एक किसी का कत्ल करता है। सतीश कुछ नहीं पूछता कि तुम्हें किसका कत्ल करना है, क्यों करना है, क्या दुश्मनी है, और वो बिल्कुल अंधभक्त की तरह बैठ जाता है। और उसके बाद सुबह सुबह ये लक्ष्मी जी जो अपनी बेटी से मिलने आई थी, बोलती है बेटी मुझे जाना है, एक काम करो मुझे स्टेशन तक छुड़वा दो। तो बेटी कहती है कि मम्मी कोई बात नहीं, देखो ये जा रहे हैं, इन्हीं की गाड़ी में चले जाओ, ये आपको छोड़ देंगे। तो तब तक रामचंद्रैया आता, अरे मम्मी क्या बात कर रहे हो, मेरे रहते हुए आप बस से जाओगी? और वो अपनी गाड़ी पे तैयार हो, चलो बैठो हम आपको छोड़ के आते हैं। इनका प्लान पहले सा ये फोन पे बात कर लेता है, सतीश को बुला लेता है, बगल में बिठा लेता है और पीछे लक्ष्मी को बिठा लेता है और अपने पास में एक रस्सी रखता है और फिर धीरे से कार खोलता है। सतीश जाता है, लक्ष्मी जी के क्या करता है, कई टुकड़ों में इसको मतलब इसके गले में रस्सी लपेट के घोट के गला इसको खत्म कर देता है और लाश को डिग्गी में रख देता है। उसके बाद अपना वो कार लेके चला जाता है और वो अपने हॉस्पिटल चला जाता है। लेकिन दूसरे दिन क्या होता है कि वो कहता है सतीश की देखो ये कार डिग्गी में रखना ठीक नहीं, ठिकाने लगाने का टाइम नहीं मिलेगा, लंबी चौड़ी औरत है, एक काम करते हैं इसको टुकड़ों में हम काट देते हैं। फिर ये क्या करता है, कार में बैठते हैं, अपनी क्लिनिक में ले जाते हैं। क्लिनिक में और तो डॉक्टर था ही, उसे तो पता ही था किस तरह से कौन सी मशीन लगेगी, किस तरह से फास्ट होगा, किस तरह से शिनाख्त नहीं हो पाएगी। वो उस तरह का कटर लाता है और उसको 19 टुकड़ों में करता है, इस तरह से अलग अलग पॉली बैग में भरता है और फिर बहुत दूर लेके चला जाता है वहां से। और इसका इनके टुकड़ों को ऐसी ऐसी जगह छितराता जहाँ पे कोई इंसान ना जाता हो, लेकिन कुत्ते उधर जाते थे, कुत्ते एक एक टुकड़े उठा करके गाँव में लाके डाल देते हैं। अच्छा यहाँ पे एक बात और आपको बताना चाहूंगी, सास बहुत सीधी थी, कोई गलती नहीं थी, सिर्फ संस्कार बताती थी। लेकिन उस पढ़ा लिखा मूर्ख को संस्कार नहीं चाहिए थे, वो तो एंजॉयमेंट वाला बंदा था, नाम का डॉक्टर था, पढ़ाई लिखाई करके अपने को खुदा समझ रहा था। तो ये क्या होता है कि फिर ये क्या करते हैं, इसको जगह जगह फेंक देते हैं। अच्छा देखो, आप चाहो तो समुंदर में भी गुनाह करके घुस जाओ तो आपको समुंदर भी लात मार देगा, आपको समुंदर भी अपने आगोश में नहीं समेटेगा। आप जो कुछ कर रहे होते हो सिर्फ और सिर्फ अपनी आंखों से बच रहे होते हो, समाज की आंखों से बच रहे होते हो, लेकिन प्रभु की आंखों से आप नहीं बच रहे होते। वो आपके रोए के तिनके के बराबर भी अगर 40 के टुकड़े कर दो ना रोए के, उसके बराबर भी पाप आपका देख लेता है। कहते अगर आप चींटी के पैरों में घुंघरू बांध दो ना, तब भी ऊपर वाला देख लेता है और ऊपर वाला आपसे कहीं 4 कदम आगे चलता है। इन्होंने टुकड़े तो फेंके उधर, लेकिन टुकड़े कुत्ते उठा उठा के गांव में लाके पटक गए। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, फिर धीरे धीरे सारे टुकड़े इधर उधर 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 5 किलोमीटर में पुलिस सारे टुकड़े ढूंढती है। पुलिस को यहाँ पे हम सैल्यूट करते हैं। पुलिस कितना काम करे, पुलिस की तो बदनामी ही होती रहेगी। इतना ज्यादा यहाँ पे भ्रष्टाचार है, मर्डर है, जिलब जिहाद है, दुनिया भर के रेपिस्ट घूम रहे हैं। क्या करे पुलिस, क्या समाज का कोई कर्तव्य नहीं है? समाज को सुधारने का काम सिर्फ पुलिस का और सरकार का है। पुलिस वहां पे 3 दिन के अंदर सर्च ऑपरेशन चला के 19 टुकड़े ढूंढती है और इतने भयावह टुकड़े इतनी बेदर्दी से काटे गए थे कि जो ही सुनता है शॉक्ड हो जाता, खाना पानी छोड़ देता है। बदबू कर रहे वे टुकड़े, कीड़े पड़ने वाले वे टुकड़े। अच्छा तब तक जब ये टुकड़े, वो मिसिंग केस आया हुआ था, आपको बता देती हूँ, लक्ष्मी के पति ने बताया था कि मेरी बीवी 2 अगस्त से गायब है, बेटी से मिलने गई थी। उनको बुलाया जाता है, वो हाथ दिखाया जाता है, हाथ में अंगूठी थी और उसके बाद वो देख लेता है, छल्ला था, हाथ में लिखा हुआ था लक्ष्मी देवी। लाश की शिनाख्त हो जाती है तुरंत के तुरंत। अब पुलिस के पास ये था कि इसको मारा किसने, तो पुलिस क्या करती है, सीसीटीवी कैमरे खंगालती है। वहां पे उसको एक, जहां पे लाश के टुकड़े मिले थे, लास्ट में 20 किलोमीटर आगे पे एक ब्रेजा कार, उसका नंबर दिख जाता है। कार के नंबर के जरिए
पुलिस क्या करती है, ओनर के पास पहुंचती, ओनर निकलता है सतीश के घर धमकती है, सतीश को धमकाती है, सतीश पुलिस को आंखों में धूल झोंकता है। उसके बाद फिर सतीश को कड़ी से कड़ी बर्ताव करके ये सारा राज पूछा जाता। सतीश कबूल देता है कि मेरे को तो बताया गया था कि मेरे काम आ जाओ, मैं तो काम आ गया, मुझे कोई लेना देना नहीं। कौन सी गलती से, क्या गलती से उनको काटा गया? हमारे दोस्त हैं रामचंद्रैया जो कि डॉक्टर है, उनकी ये सासू माता है लक्ष्मी देव अम्मा। दोस्तों मैं बताना चाहूंगी, जब डॉक्टर पकड़ के आता है तो डॉक्टर गलती क्या बताता है कि हम मियाँ बीबी के, हमारी पहली शादी हुई थी तो पहली बीबी मेरी मर गई थी, अभी मैंने ये जल्दी शादी की थी। दरअसल ये जो डॉक्टर रहता है इसकी 50 साल 47 साल की उम्र रहती है, लड़की की कम उम्र रहती है, सास खुद ही 42 साल की रहती है, तो लड़की बहुत कम उम्र की रहती है। तो इसे लगता है कि ये भी ना भाग जाए। बीबी के भागने से डर के, और जिस तरह सास बलगरा रही थी, संस्कार सिखा रही थी, उसको लगता कान भर रही है, भगाने की कोशिश कर रही है, वो सास को ही बीच से हटा देता है। आप लोग बताइए, अगर आपकी बीबी को भागना होगा, कोई दुनिया की चीज नहीं रोक सकती, नहीं भागना होगा, पूरा तूफान आ जाएगा, पूरा दामनल फैल जाएगा, ज्वालामुखी फैल जाएगी, बादल अगर फट जाएगा तब भी आपकी बीबी नहीं भागेगी। आप नमक रोटी दो तब भी रहेगी, आप गहना जेवर दो तब भी रहेगी, और भागना होगा तो आप सोने के कटोरे में खीर खिलाओगे तब भी भाग जाएगी। क्लियर है? रुकने वाली रुक जाती हैं, भागने वाली भाग जाती हैं। बेफालतू में निर्दोष को मार करके तुम अपना घर बसा लोगे क्या? अपनी बीबी को रोक लोगे क्या? क्या अपनी बीबी को बाहों में खिला लोगे क्या? अब जाओ जेल में, पकड़ो बीबी का बाह। ये सब हादसा होने के बाद लक्ष्मी देवी की लड़की, शायद उसका ममता नाम होता है, वो शॉक्ड हो जाती है, बार बार बेहोश होती है और हॉस्पिटल में भर्ती हो जाती है कि इतना बड़ा अपराध मेरे द्वारा, मेरे को पता ही नहीं चला, और ये सब खुंदक खाए बैठा मेरा पति कर गया। अब वो तो कहीं की नहीं रही बेचारी, पति तो जेल में चक्की पीसेगा, वो चली गई स्वर्ग। अब बताइए आप लोगों का क्या